यूं तो भारतीय राजनीति के कई रहस्य इतिहास में दबे पड़े हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। उन्हीं में से एक राज सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन से भी जुड़ा है। उनके देश के सबसे ताकतवर कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने को लेकर, वो भी तब जब सोनिया के पास पीएम बनने का सुनहरा मौका था। सोनिया का पीएम ना बनना भारत की सियासत में एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने देश की सत्ता संरचना और राजनीति की दिशा को ही बदल कर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोनिया ने पीएम पद की कुर्सी के बेहद करीब पहुंचकर उसे ठुकरा दिया? क्या उनके मन में भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी घटना का डर सता रहा था, या फिर किसी अपने के मनाही पर उन्होंने ये फैसला लिया? क्या था सोनिया गांधी का वो लक्ष्य जिसके कारण उन्होंने पीएम की कुर्सी से खुद को दूर कर लिया? न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे से में आज हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री ना बनने के पीछे की पूरी कहानी। मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं। सोनिया गांधी के भारतीय राजनीति में एंट्री एक असामान्य घटना रही है। उनका जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के लुसियाना गांव में हुआ था। वो एक सामान्य इटालियन परिवार से थी और उनकी शादी राजीव गांधी से हुई थी। राजीव और सोनिया ने लव मैरिज किया था। दोनों के प्यार को लेकर पहले तो गांधी परिवार राजी नहीं था, लेकिन आखिर में प्यार की ही जीत हुई। राजीव ने अपनी मां इंदिरा को मना लिया और फिर राजीव सोनिया शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद कुछ साल उनकी जिंदगी में बेहद खूबसूरत बीते। राजनीतिक परिवार से दूर दोनों अपनी नई दुनिया बसा रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजनीति में एंट्री से पहले राजीव गांधी एक एयरलाइन पायलट थे। सोनिया ने अपने पति के साथ राजनीति से एक दूरी बनाए रखी, लेकिन यह दूरी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी। साल 1984 राजीव के सिर से मां इंदिरा का साया उठ गया। प्रधानमंत्री के 2 बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा को गोलियों से छलनी कर दिया। इंदिरा जा चुकी थी। यहीं से सोनिया के पॉलिटिक्स में एंट्री की पटकथा लिखनी शुरू हो गई और इसकी शुरुआत पहले राजीव गांधी से हुई। इंदिरा गांधी की हत्या ने राजीव गांधी को सियासत में आने पर मजबूर कर दिया। राजीव यूं तो पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन मां की हत्या और भाई संजय की मौत ने कांग्रेस के पिलर को हिला कर रख दिया था। आखिर में राजीव कांग्रेस नेताओं की बात मान गए और पॉलिटिक्स में कदम रखकर कांग्रेस को फिर से सींचा। मेहनत रंग लाई और राजीव अपनी मां की तरह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत हो चुकी थी, लेकिन गांधी परिवार के अंदर एक और बड़ा भूचाल आने वाला था। पीएम बनने के बाद राजीव गांधी का वक्त परिवार के साथ कम और राजनीति में ज्यादा बीतने लगा। सोनिया बच्चों की देखभाल कर रही थी। पॉलिटिक्स में आने का ख्वाब भी तब उनके मन में नहीं था। वक्त तेज गति के साथ बढ़ रहा था। इंदिरा और संजय गांधी की मौत से गांधी परिवार उबर ही रहा था। तभी कुछ ऐसा होने वाला था जिससे सोनिया की जिंदगी बदलने वाली थी। 21 मई 1991 देश में आम चुनावों के मद्देनजर चुनावी प्रचार अपने चरम पर था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में चुनावी सभा थी। सोनिया से मुलाकात करने के बाद राजीव जब श्री पेरुम्बदूर के लिए रवाना हुए, तब शायद सोनिया ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उनकी और राजीव की ये आखिरी मुलाकात होगी। सोनिया के जिंदगी में वो काला दिन आ चुका था। राजीव श्री पेरुम्बदूर पहुंचे। जब वो वहां एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तभी आत्मघाती हमलावर धनु उनके करीब आई। उनको फूलों की माला लेकर राजीव गांधी के पैर छूने का बहाना किया और जैसे ही वो झुकी, उसने अपने शरीर पर बंधे हुए विस्फोटकों का बटन दबा दिया।
इस धमाके में राजीव गांधी और वहां मौजूद कई लोग मारे गए। राजीव की मौत कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए बड़ा झटका थी। सोनिया गम में डूबी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। राजीव गांधी की हत्या के बाद भी सोनिया ने भारतीय राजनीति में किसी भी भूमिका से खुद को अलग रखा। कांग्रेस ने कई बार उन्हें पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लगातार मना किया। पर वो कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता। आखिर में सोनिया ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला ले ही लिया। साल 1997। सोनिया गांधी अब गांधी परिवार की बहू के साथ साथ एक राजनेता के तौर पर भी दिखने वाली थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और 1998 में पार्टी की अध्यक्ष चुनी गईं। इसके बाद से उन्होंने कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। साल 2004 देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। सोनिया विरोधियों को ललकार रही थी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 2004 के आम चुनावों में एक बड़ी जीत दर्ज की। 145 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल आडवाणी की जोड़ी को सोनिया गांधी ने चारों खाने चित्त कर दिया। कांग्रेस की ये जीत अप्रत्याशित थी, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता अपनी चरम पर थी। इंडिया शाइनिंग अभियान और आर्थिक सुधारों के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ज्यादा सीटें जीती, जिससे केंद्र में यूपीए सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। यूपीए में सहयोगी के तौर पर कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी, डीएमके, एलजेपी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, पट्टाली मक्कल काटजी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, एमडीएमके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एआईएमआईएम, पीडीपी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए, आरपीआईजी और केरल कांग्रेस जे शामिल थे। 2004 के चुनावी नतीजों में सोनिया गांधी को देश में ताकतवर नेता के तौर पर पहचान दिलाई। चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस के सदस्यों और गठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को पीएम पद के लिए नामित किया। यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया, इसके पीछे सोनिया की ताकतवर छवि थी। तब वो न केवल कांग्रेस के अध्यक्ष थीं, बल्कि उन्होंने इस चुनावी जीत में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। यूपीए के नेताओं ने उनके नाम का समर्थन किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उनके पीएम बनने की मांग की। पर कौन जानता था कि सोनिया के मन में क्या चल रहा है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में नवगठित यूपीए गठबंधन केंद्र की सत्ता में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही थी। खबरें उठी कि संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को अपना नेता चुन लिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाने को लेकर लेटर लिखा जा चुका है। 18 मई 2004 यूपीए के सभी घटक दलों को भरोसे में लेने के बाद सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को लेकर राष्ट्रपति भवन के दफ्तर पहुंची। उन्होंने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि शपथ ग्रहण से जुड़ी मेरे नाम की चिट्ठी हटवा दीजिए। मैं सरकार बनाने के लिए दावा करने जरूर आई हूं, लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे। सोनिया गांधी के इस फैसले से राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम चौंक गए। उन्होंने इस बारे में अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर के दूसरे खंड टर्निंग पॉइंट में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा था, सोनिया गांधी ने मुझे कई दलों के समर्थन पत्र दिखाए। इस पर मैंने कहा यह स्वागत योग्य है और राष्ट्रपति उनकी सुविधा के वक्त पर शपथ ग्रहण करवाने के लिए तैयार हैं। इस फैसले के बाद राष्ट्रपति भवन को प्रधानमंत्री पद की नई चिट्ठी फिर से लिखवानी पड़ी। यहां भी एक बड़ी विडंबना थी, क्योंकि तब बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के विरोध में सिर मुंडवाने की धमकी दे रही थीं। चुनाव में हार का सामना करने के बाद बीजेपी के कई बड़े नेता सोनिया को विदेशी मूल का बताकर प्रदर्शन कर रहे थे। यह मैंडेट सोनिया गांधी के नाम पर मिला था। देश उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे देखना चाहता था। तारीख 17 मई संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। एक बड़े से हॉल में मंच सजा हुआ था। कुछ देर में सोनिया एक बड़ा ऐलान करने वाली थी। फिर सोनिया मंच पर आई और अपना फैसला सुना दिया। मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं।
सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री पद ठुकराना उस समय सभी के लिए एक चौंकाने वाला निर्णय था। यह एक ऐसा पद था जिसे भारतीय राजनीति में सबसे ऊंचे दर्जे का माना जाता है और एक ऐसी स्थिति जिसमें उनके पास सत्ता और नेतृत्व की सारी ताकत होती। फिर भी सोनिया ने इस पद को स्वीकार नहीं किया। अब उनके इस निर्णय के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन इसमें 3 वजहें प्रमुख हैं। विदेशी मूल का विवाद। सोनिया के पीएम बनने के विरोध में सबसे बड़ा मुद्दा उनका विदेशी मूल था। बीजेपी और कई अन्य राजनीतिक दलों ने उनके इटालियन मूल को एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाया। हालांकि सोनिया भारतीय नागरिकता ले चुके थी, फिर भी विपक्षी दलों ने उनके विदेशी मूल के खिलाफ जोरदार प्रचार किया। सोनिया ने महसूस किया कि अगर वो पीएम बनी तो ये विवाद न केवल उनकी सरकार की वैधता पर सवाल खड़ा करेगा, बल्कि उनके नेतृत्व पर भी संदेह पैदा करेगा। व्यक्तिगत निर्णय और त्याग। सोनिया ने पीएम पद से इनकार करते समय इसे एक व्यक्तिगत निर्णय बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने यह फैसला देश हित में लिया है। उनके इस त्याग को कई लोगों ने बलिदान के रूप में देखा। सोनिया ने साफ किया कि उनकी राजनीति का मकसद सत्ता में रहना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। परिवार का प्रभाव। सोनिया के इस फैसले में उनके परिवार का भी महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। उनके पति राजीव गांधी की हत्या और सास इंदिरा गांधी की हिंसक मौतों ने उन पर गहरा असर डाला था। शायद उन्होंने अपने बच्चों राहुल प्रियंका के भविष्य को देखते हुए यह निर्णय लिया कि वो खुद को इस कठिन स्थिति से दूर रखें। कहा यह भी जाता है कि राहुल ने सोनिया पर पीएम ना बनने का दबाव बनाया था। वो नहीं चाहते थे कि सोनिया के साथ भी वही हो जो उनके दादी और पिता के साथ हुआ। सोनिया ने पीएम पद ठुकरा दिया था, लेकिन बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने सोनिया के इस निर्णय को अपनी जीत के तौर पर देखा। उन्हें लगा विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर उन्होंने सोनिया को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया है। सोनिया पीएम तो नहीं बनी, लेकिन उनकी ताकत सत्ता के साथ साथ बढ़ती चली गई। अपनी जगह राजनीति में बेदाग छवि वाले नेता मनमोहन सिंह को पीएम बनाने को सोनिया गांधी के फैसले ने भारतीय राजनीति के साथ साथ कांग्रेस की आंतरिक एकता पर भी गहरा असर डाला। मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधारों और नीतियों को लागू किया। सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पार्टी को नेतृत्व देना जारी रखा। वो सरकार के संचालन में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन पार्टी और सरकार के बीच समन्वय में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। सोनिया गांधी के पीएम न बनने के निर्णय ने कांग्रेस पार्टी में उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता को और मजबूत कर दिया। उनके त्याग और निर्णय ने पार्टी के सदस्यों को और भी एकजुट किया। पार्टी के भीतर कोई विभाजन या मतभेद नहीं दिखा, बल्कि उनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होती चली गई। यूपीए सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीतियां और योजनाएं लागू की, जिनमें मनरेगा, आरटीआई जैसी योजनाएं शामिल थीं। इन योजनाओं ने देश के गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त करने का काम किया। सोनिया गांधी के इस त्याग के बाद धीरे धीरे राहुल गांधी का राजनीतिक उदय हुआ। उन्होंने कांग्रेस के भीतर अपनी भूमिका को सशक्त किया और आगे चलकर पार्टी के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बने। सोनिया गांधी ने उन्हें और पार्टी को नई पीढ़ी के नेतृत्व के लिए तैयार करने में एक अहम रोल प्ले किया। सोनिया का पीएम पद छोड़ना एक ऐतिहासिक घटना है, जिसने भारतीय राजनीति में त्याग, बलिदान और नैतिकता का एक नया मानदंड स्थापित किया। उनके इस फैसले में न केवल कांग्रेस को मजबूती दी, बल्कि भारतीय राजनीति को एक नया दृष्टिकोण भी दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।